वज़ीर आज़म का बेटा ये भागा हुआ था कई साल से, पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। तो ये अदालतें क्यों ये हरकतें करती हैं? अदालतें क्यों इस जुर्म में अपने आप को मुलव्वस करती हैं? काजियों का ये काम है, खुद एक तरफ से कहते हैं कि लाखों केस अवाम के साल हर साल से अदालतों में पड़े हुए हैं और अदालतों में जजेस की कमी है, अदालतों में फंड्स की कमी है, अदालतों में वक्त की कमी है और इतने लाखों केस के फैसले नहीं। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद असद और आप देख रहे हैं अल असद टेक यूट्यूब चैनल। तो मेरे दोस्तों, आज की अपनी वीडियो में हम शामिल करेंगे रज़ी ताहिर का एक ट्वीट शामिल करेंगे, मीर मोहम्मद अली खान साहब का एक ट्वीट शामिल करेंगे और शाकिर महमूद अमान का एक ट्वीट शामिल करेंगे और लास्ट में सबसे लास्ट में हम शामिल करेंगे और आप लोगों की राय भी जानेंगे। राना सनाउल्लाह साहब का एक लास्ट ट्वीट होगा, उसमें क्या होगा, उसमें एक खुली धमकी उन्होंने दी है और ऐसे अल्फाज उन्होंने शामिल किए हैं, अगर वो पाकिस्तान के मुल्क की सलामती के लिए और पाकिस्तान के मुल्क के लिए अगर वो अल्फाज इस्तेमाल होते तो उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान पता नहीं आज तक कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ज़ाती मफाद के लिए ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं और पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहला ट्वीट हमारा होगा रज़ी ताहिर साहब का। ये जुल्म है नहीं तो क्या है, सिर्फ नवाज शरीफ की वापसी पर दिखावे के लिए पेट्रोल की कीमतों को यकदम गिराने के लिए तजर्बाकारों ने 45 दिन से कीमत को कम करने के बजाय बरकरार रखा हुआ है, जबकि आलमी मंडी में मुसलसल कमी देखने को मिल रही है। और साथ ही उन्होंने तस्वीर शाये की है नवाज शरीफ की हुकूमत को पेट्रोल 190 रुपये लीटर देने की हिदायत। अब मफरूर बैठ के पाकिस्तान की हुकूमत को बता रहा है कि 190 रुपये लीटर, खुद मफरूर है, खुद पाकिस्तान आने से डरते हैं। उसके बाद अगला ट्वीट हमारा होगा मीर मोहम्मद अली खान साहब का, प्यास पोर्ट से छुड़वाने के लिए $5 मिलियन नहीं और वज़ीर आज़म साहब 1 लाख तलबा को लैपटॉप देंगे, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, अगला ट्वीट हमारा होगा शाकिर महमूद अमान का, ताकतें तुम्हारी हैं खुदा हमारा है। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट राबिया बाजवा हाई कोर्ट में एक दिबंग तकरीर, ख़वातीन वकला में फ़ख्र निसा खोखर के बाद एक और बड़ा नाम है। तो ये वकला की एक हड़ताल थी, उन्होंने उसमें एक तकरीर किया और दमंग तकरीर है, मैंने तो सुनी और आपको भी सुनाता हूँ, साथ में आप लोगों के कमेंट्स भी दिखाता हूँ कि जितने भी ट्वीट मैंने आपको दिखाया इसके नीचे जितने आप लोगों के कमेंट्स होते हैं, जितने ट्वीट मैंने आपको 3 दिखाए हैं उसके नीचे जितने भी आपके कमेंट्स होते हैं वो सारे आपको मैं दिखाऊंगा। और जो भी उसमें थोड़ा बहुत ये भी होता है कि काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसमें उन्होंने वाजे कर दिया, काफ़ी लोगों को काफ़ी तजर्बा होता है यार मुल्क के हालात के बारे में और फ़ौरन ही वो बता देते हैं कि ये बंदा ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ऐसे ही एक पहला ट्वीट होगा, उसके नीचे एक बंदे ने मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में कुछ तारीफ़ें की हैं, साथ ही उस बंदे ने उसके मौलाना फजल रहमान साहब की पोल खोल के उस कमेंट सेक्शन में रख दिया कि ये देखो मौलाना फजल रहमान साहब के न्यूज़ चैनल मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में क्या कह रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, चलते हैं हमारे सबसे पहले ट्वीट की तरफ। पहला ट्वीट हमारा होगा रज़ी ताहिर साहब का। रज़ी ताहिर साहब फरमाते हैं, ये जुल्म नहीं तो क्या है, सिर्फ नवाज शरीफ की वापसी दिखावे के लिए पेट्रोल की कीमतें एकदम गिराने के लिए तजर्बाकारों ने 45 दिन से कीमत को कम करने के बजाय बरकरार रखा हुआ है, जबकि आलमी मंडी में मुसलसल कमी देखने को मिल रही है। और साथ ही उन्होंने एक तस्वीर शाया की है नवाज शरीफ की हुकूमत को पेट्रोल 190 रुपये फी लीटर देने की हिदायत। अब एक मफरूर बैठ के लंदन में बैठ के पाकिस्तान की हुकूमत को हिदायत दे रहा है कि पेट्रोल को 190 रुपये कर दो। और मेरा जो मानना है, जो मेरा कहना है, अपनी ज़ाती राय है जो मेरी, वो ये है कि जैसे पाकिस्तान अभी तक तो इसहाक डार साहब ने एक ऐलान कर दिया है कि पेट्रोल की कीमत ना बढ़ेगी ना गिरेगी। अब ये इन्होंने पेट्रोल की कीमत रोकने का मकसद ये है कि जैसे ही नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में लैंड करेंगे और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आएंगे तो वो क्या करेंगे, इसकी कीमत को बढ़ा दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा और बल्ले बल्ले कराने के लिए, सिर्फ अपना दिखावा कराने के लिए इस कीमत को नीचे लाया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, हम लोग तो बेवकूफ़ बन नहीं सकते आजकल। हाँ, पहले दौर में बेवकूफ़ बन जाते थे क्योंकि सोशल मीडिया इतना आम नहीं था, सिर्फ 1-2 न्यूज़ चैनल होते थे जो इनके ख़रीदे हुए होते थे और वो उनकी तारीफ़ें कर के थकते नहीं थे। अभी चलते हैं जी आप लोगों के ट्वीट की तरफ, आप लोगों के कमेंट की तरफ। अच्छा भी, यही इसी की बात कर रहा था मैं आपको। मीर ताहिर कहते हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं सब चोर और जलील हैं सिवाय मौलाना फजल रहमान और सिराजुल हक साहब के, जिन पे आज तक करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा। और साथ ही अजजत ने इनकी पोल खोल के भी रख दी है मौलाना फजल रहमान साहब की। 44 लाख की लस्सी वाकई में कोई इल्ज़ाम नहीं है।
अच्छा जी, अब वो डेर इसमाइल खान के बारे में, डेर इसमाइल खान में मौलाना के 2 घर और 1 प्लॉट है। ये ये वो मेरे ख्याल से मौलाना साहब की एक अपनी ज़ाती राय होगी कि मेरा 1 घर और 2 घर और 1 प्लॉट है, ये उनकी ज़ाती राय होगी। हालाँकि मौलाना साहब की मौलाना फजल रहमान अरबों की जायदाद के मालिक निकले, सुभान अल्लाह। शोरकोट में घर 5 एकड़ ज़मीन, 25 लाख की कमर्शियल अराज़ी, सुभान अल्लाह। फ्रंटमैन गुल वजीर और बेटों के नाम 3777 कनाल अराज़ी, वाह भाई वाह, मौलाना साहब तरक्की कर गया। मौलाना ब्रेकिंग न्यूज़ में ये है, इस्लामाबाद में बंगला, दुबई में फ्लैट, कराची पेशावर में दुकान है। ओहो, क्या बात है, काफ़ी तरक्की की आपने मौलाना। मौलाना की चक शहजाद में 3 अरब की ज़मीन की खरीद फरोख्त, क्या बात है भाईजान, मौलाना साहब तरक्की कर गए हैं भाई पाकिस्तान में। अच्छा जी, इसके बाद है मोहम्मद ताहिर फिर कहते हैं, पाकिस्तान कौम जाग रही है और देख रही है सिस्टम को, एस्टेब्लिशमेंट को, अदालतों को, शहाफत को, पुलिस को, अदालतों को, और सब खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान कौम इस हाल में पहुंचने के लिए सब जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान कौम को गद्दार हैं। पाकिस्तान कौम और पाकिस्तान के गद्दार हैं पीडीएम और हैंडलर। अच्छा यार मोहम्मद ताहिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की कौम तो देख तो रही है, अब इसके बाद अगला पाकिस्तान की कौम का रिएक्शन क्या होगा, इसको देखने के बाद अब पाकिस्तान की कौम क्या जागेगी या नहीं जागेगी, ये मुझे आप बता दीजिएगा मेरे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, शहाब खान कहते हैं, क्या पेट्रोल पंप मालकान एकदम 30 से 35 रुपए फी लीटर कमी को बर्दाश्त कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? इजाफे तो बर्दाश्त फौरन कर लेते हैं, वो तो खुशी खुशी बर्दाश्त होता है नुकसान बर्दाश्त नहीं होगा चाचा। अच्छा, शकील मुश्ताक कहते हैं, वतन फरोश, खद्दार, मुनाफिक, लुटेरे जो मर्जी कर लिए, इनकी कोई शोबाशबाजी काम नहीं आएगी, कौम इनसे नफरत करने लगी है। बिल्कुल सही फरमाया आपने शकील भाई, कौम अब इन लोगों से, जितनी भी पार्टीज हैं, इन लोगों से नफरत करने लगी है, सिवाय इमरान खान के, क्योंकि इमरान खान वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान में ही रह रहा है और उसका बाहर जाने का अभी तक कोई इम्कान नहीं है। हाँ, बाद में ये लीडर हैं, कुछ भी हो सकता है ज़्यादा कि ये बाहर चला जाए, लेकिन अभी तक इसका कोई बाहर जाने का कोई इम्कान नहीं है। हालांकि इसकी फैमिली बाहर है, लेकिन इसका अपना कोई इम्कान नहीं है। रेड अलर्ट कहते हैं, ये वही पुराने 1990 वाले ड्रामे करके खुश हो रहे हैं, जैसे लोगों की अक्ल घास चरने गई हुई है। बिल्कुल, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में यही बात कर चुका हूँ कि ये अभी 1990 वाले हरफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद हमारा है अगला ट्वीट, मीर मोहम्मद अली खान साहब, ठीक है, ये अब दे रहे हैं, ये बता रहे हैं, प्याज पोर्ट से छुड़वाने के लिए 5 मिलियन नहीं है, ठीक है। अब साथ ही उन्होंने एक तस्वीर दी है, वजीर आजम 1 लाख तलबा को लैपटॉप देंगे। अच्छा, एक लैपटॉप की कीमत क्या होगी? 70 मिलियन। अच्छा, और फ्री लैपटॉप, $70 मिलियन के लैपटॉप दे रहे हैं, और 5 मिलियन प्याज छुड़वाने के लिए पोर्ट पे पड़े हुए हैं। 5 मिलियन पाकिस्तान के पास नहीं है कि उनको दे और प्याज छुड़वा ले, तो ये भी बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा जी हम चलते हैं कमेंट्स की तरफ। बिल्कुल सच कहा खलील रहमान कमर साहब ने। देखते हैं जी कमर आवाज साहब क्या कहते हैं। अपनी गैरत मुल्क इस वक्त गैरत और गैरत के बीच और वो अकेला आदमी है जो आपको गैरत गवर्नमेंट में लेकर जाना चाहता है, अपनी गैरत को बचाने का वक्त गैरतों का एक गोला साफ नजर आ रहा है, उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। आज अगर आप साथ छोड़ गए तो याद रखिएगा आप क्या। तो ये थी खलील रहमान साहब का अपना एक जाती उनका राय होती है कि वो कहते हैं, क्योंकि वो पीटीआई के सपोर्टर हैं और पीटीआई के कारकुन भी हैं, और वो चाहते हैं कि लोग पीटीआई की तरफ ज़्यादातर मुतवज्जे हों। और यार आजकल पाकिस्तान में क्या चल रहा है, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो पीटीआई की तरफ इशारा कर रही है, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पीटीआई आएगी और पाकिस्तान के कुछ हालात बेहतर कर लेगी। सारे हालात जितना गंद हो चुका है, मैं नहीं कहता कि ये अगले 5 साल में पीटीआई की हुकूमत साफ कर सकेगी, ये मेरी जाती राय है, बहुत टाइम लगेगा इसको। अच्छा जी, सिराज कहते हैं, पहली बात, हुकूमत तालिब इल्मों को सस्ते लैपटॉप देती है जिनकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 हज़ार रुपए होती है।
दूसरी बात, इनकी कदर उन तालिब इल्मों से पूछें जिनको आला तालीम हासिल व मुतला व तहकीक करने के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप की ज़रूरत होती है, मगर वो इस को खरीदने की इस्तात नहीं रखते। यार अब बात ये नहीं है, आप स्टूडेंट हैं और शायद होंगे, लेकिन बात यहाँ ये नहीं चल रही कि यार स्टूडेंट को लैपटॉप नहीं देने चाहिए। बात ये चल रही है कि यार बुनियादी चीज़ें जो खाने पीने की हैं उसको छुड़वाने के लिए आपके पास $5 अरब नहीं है, तो $70 मिलियन आपके पास कैसे आ गए जो आप 1 लाख तलबा में लैपटॉप तकसीम कर रहे हैं। वैसे आपका कमेंट बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन बात जो हो रही है वो खाने पीने की बुनियादी चीज़ें खाना पीना है। जब आपको खाने की कुछ नहीं मिलेगा तो आप पढ़ोगे कैसे, लैपटॉप कैसे यूज़ करोगे। अच्छा जी, रिटर्न कहते हैं 3040 का कौन सा लैपटॉप है? सबसे सस्ता लैपटॉप इस वक्त मार्केट में इन्फिनिक्स का है जो 80 का है और इसमें i3 10th जनरेशन है। अब लगता है लैपटॉप की दुकान है आपकी। अच्छा जी, हाशिर कहते हैं सर $200 तक का लैपटॉप $500 में जेब में। हाँ, ये भी बात आपकी दुरुस्त है, ये भी बात दुरुस्त है। पिछली बार भी ये था, ये इनके ऊपर केस भी कुछ था इस बारे में कि लैपटॉप इन्होंने तकसीम किए थे, उसमें से कितने $1 मिलियन इन्होंने खुद अपनी जेब में रख लिए थे और इनको क्या किया था, लैपटॉप का लॉलीपॉप दे दिया था। डॉक्टर अली कहते हैं प्याज छुड़वाने में कमीशन नहीं मिलेगा और लैपटॉप में पर मरियम नवाज की वीडियो सेंटर की फिल्में भी तो दिखानी है बच्चों को, क्योंकि मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने के बजाय अपनी कौम के बच्चों को कंजर और बेगैरत बनाना है वाला सीन है मौजूद जर्मन हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का। तो मेरे दोस्त, ये आपने बहुत छोटे से कमेंट में आपने बहुत बड़ी बातें कर ली हैं। तो मेरे दोस्तों आगे चलते हैं जी। शाकिर महमूद अवान का एक ट्वीट है, उन्होंने कहा है ताकतें तुम्हारी हैं खुदा। हमारे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट राबिया बाजवा की हाई कोर्ट में दिबांग तकरीर ख़वातीन वगैरह में फ़ख्रुन्निसा खोकर के बाद एक बड़ा नाम है। देखते हैं जी इनकी तकरीर ये क्या फरमा रही हैं। आज वो दिन है, मैं आप पूरी कौम को मुबारक देती हूँ कि आपको नजर आ गया कि ये बुसीदा और गैर फाल कॉलोनियल जुडिशल सिस्टम आपके सामने कैसे एक्सपोज हुआ। मैं इनसे सवाल करती हूँ जजिस से कि कभी आप लोगों ने अपनी कारकर्दगी पर गौर किया? अगर आपके डेकोरम के मयार इतने सख्त हैं तो आपकी कारकर्दगी का मयार भी ऐसे ही होने चाहिए। अब ये क्यों नहीं होता कि यार इन लोगों के ऊपर अदालत की तौहीन का केस क्यों नहीं होता? अब अदालत में खड़ी होकर वो कह रही हैं कि अदालत इतनी नाकाम हो चुकी है कि लोगों का एतबार ही नहीं रहा। मेरे भाइयों, पूरी मोहज़्ज़त और महज़ब दुनिया है उसके अंदर आज ये बात हो रही है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लॉ खत्म हो जाना चाहिए। ये आपका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप लोगों ने लोगों पे दाग बिठानी है। आप लोगों ने अपनी ईमानदारी और अपनी कारकर्दगी से लोगों के दिलों में अदालतों का एहतराम पैदा करना है, जिसपे आप मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। बिल्कुल सही फरमाया यहाँ पर। ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के वकीलों ने कभी जुडिशल मार्शल लॉ का मुकाबला किया और जुडिशल मार्शल लॉ का मुकाबला हम लोगों ने अमरीकों का। चले जी, यहाँ से आगे ये इनकी अपनी कोई तकरीर है और ये इनका अपना। चले जी, आप लोग कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं और आप लोगों को मैं बताता हूँ, ये काबिल एहतराम बुजुर्ग स्टूडेंट स्टैंड कहते हैं, ये काबिल एहतराम बुजुर्ग सच फरमाते हैं, लेकिन जब से मुखातिब हैं वो लेकिन जिनसे मुखातिब हैं वो कब के ज़मीर बेचकर इंसाफ के खून कर चुके हैं, हरामखोरी और बेवफारी की गैरत का जनाजा निकाल दिया है। अब इन पर कोई चीखो पुकार असर नहीं करेगी। मेरे दोस्तों, ये मैं आपको इनकी वीडियो सुनाता हूँ। ये एक बुजुर्ग हैं। अदालतों ने पिछले वज़ीर आज़म और उसके खानदान को करप्ट कहकर सजाएं सुनाकर चोर करार देकर कुछ को जेलों में बंद कर दिया, कुछ मुल्क से चले गए। अब सबकी सजाएं माफ करके उनको मुल्क में वापस ला रहे हैं। वज़ीर आज़म का बेटा ये भागा हुआ था, 23 साल से पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। तो ये अदालतें क्यों ये हरकतें करती हैं? अदालतें क्यों इस जुर्म में अपने आप को मुलव्वस करती हैं? काजियों का ये काम है, खुद एक तरफ से कहते हैं कि लाखों केस अवाम के साल से अदालतों में पड़े हुए हैं और अदालतों में जजेस की कमी है, अदालतों में फंड्स की कमी है, अदालतों में वक्त की कमी है और इतने लाखों केस के फैसले नहीं हो पा रहे। और ये सियासी फितने में जुड़ी हुई चीज को आप टॉप पे रखते हैं, उसके लिए आधी रात को अदालतें खोल देते हैं।
सारी अदालतें उसको सर वो फिर मसला आ जाता है, आनंद सुनिए। फानंद फैसले, क्या बाकी इंसान नहीं है, बाकी आवाम नहीं है नहीं, हिंदुस्तान नहीं। के अंदर? आप उनको इंसाफ देने के लिए नहीं रखे गए, सिर्फ इन फितनाबाजों की सरपरस्ती। देख ली आपने, सुन ली एक बुजुर्ग साहब की एक कुछ बातें थी और दिल को छू लेने वाली बातें थी, जो हमारे पाकिस्तान की रियलिटी के बारे में ही वो बात कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान की अदालतें रात के 12 बजे आम आदमी के लिए नहीं खुल सकती? आम आदमी साल एक केस को लेके चलता रहता है, पता नहीं कितने साल, वो मर जाता है, उसके पीछे फिर फैसला उसके बच्चे करा रहे होते हैं, उसके पोते करा रहे, तो उसके कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास सोर्स नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम इतने केसों का फैसला करा सकें। तो मेरे दोस्तों आगे चलते हैं जी। सलमान कहते हैं जबरदस्त, वी नीड दिस बहादुर्स। बिल्कुल, लेकिन आजकल क्या चल रहा है वो आप खबरों में देख रहे हैं कि जो आगे आता है उसको उठा के पीछे फेंक दिया जाता है। रजी पीटीआई कहते हैं जियो शेरनी, अल्लाह ताला आपकी मददगार हो, आमीन। अच्छा जी आगे चलते हैं। अच्छा इसके बाद कमेंट्स खत्म है यहाँ पर। तो मेरे दोस्तों ये आपके, इसके बाद हमारा एक लास्ट में ट्वीट है, लास्ट का ट्वीट मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट में ट्वीट आपको वो ये है कि इमरान नियाजी, ये राना सनाउल्लाह साहब ने एक इमरान खान साहब को एक धमकी दी है, मेरे हिसाब में ये धमकी है। इमरान नियाजी अपने गैर मुल्की एजेंडे पर अमल दरामद करते हुए पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत पर हमले की तैयारी कर रहा है। अब ये आप इनके लफ्ज देखें यार, कैसे चुनते हैं ये लफ्ज हमें बेवकूफ बनाने के लिए। अच्छा आगे चलते हैं। खबरदार करता हूँ इमरान नियाजी मईशत दुश्मन एजेंट से बाज आ जाए, मुल्क की सलामती को कमजोर करने की हर एक मजमूम साजिश को नाकाम बनाएंगे। तो असल में यार मामला ये है, अब ये जो लफ्ज इस्तेमाल कर लें पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत पर हमले, हालांकि पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत पर हमला वो नहीं कर रहे, वो इनकी ज़ात के ऊपर हमले कर रहे हैं। अब ये लोग अब खुल के सामने नहीं बात कर सकते हमारे, क्योंकि हमें तो पता है इन लोगों की असलियत क्या है, इसलिए ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत पर हमला कर रहे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, मईशत दुश्मन एजेंट है, मईशत के दुश्मन है। अबे भाई मईशत के दुश्मन कैसे हैं? मईशत में तो बैठे आप हैं, हुकूमत आपकी है, वो मईशत का दुश्मन कैसे बन गया है? अब जब इमरान खान की हुकूमत थी उन्होंने कभी नहीं कहा था कि ये जरदारी कर रहा है, ये नवाज शरीफ कर रहा है, ये कर रहा है। वो सिर्फ यही कहता था कि यार नवाज शरीफ अपना पैसा ला के पाकिस्तान मुल्क में रख दे, पाकिस्तान का आधे से ज्यादा कर्जा खत्म हो जाएगा, सिर्फ उनका ये कहना था। तो मेरे दोस्तों अगर आप लोगों ने अपना कोई ट्वीट हमारे वीडियोस में शामिल करना चाहते हैं तो उसको स्क्रीनशॉट लेकर कमेंट सेक्शन में सेंड कर दिया कि हम अपनी अगली वीडियो में उसको शामिल कर लिया करेंगे। तो मेरे दोस्तों इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।